हाय एवरीवन, जय माता दी। ये मैं वीडियो डेडिकेट करता हूँ गोविंद को, जो कि बेगूसराय बिहार का रहने वाला है। ये बच्चा मेरे पास आया है अभी जेएमडी अकेडमी ज्वाइन करने के लिए, और मैंने पूछा भाई तुम क्या करना चाहते हो, तो कहता है सर मैं बीएससी नॉटिकल साइंस करना चाहता हूँ। उसने अपने रीज़न दिए। लकीली ये वीडियो जो था मेरे पाइपलाइन में था, ऑलरेडी बना हुआ था। अभी ये वीडियो बनाते हुए वो और उसके पापा पीछे बैठे। मैंने बोला पीछे बैठिए, इस वीडियो को देखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि इफ़ इट मेक सेंस और नॉट। तो जाहिर सी बात है, वीडियो बनाते हुए मैं सिर्फ आपको नहीं, आपके माता पिता को नहीं, बल्कि पीछे बैठे इन पेरेंट्स को और इस बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि डिसाइड आप खुद कीजिए। बट मैं आपको दोनों चीज़ें बीएससी नॉटिकल साइंस वर्सेस डीएनएस के बारे में बताता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट। बिफोर इवन स्टार्टिंग गाइज, मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहता हूं, दैट इज़ कि मैं किसी भी चीज़ के प्रति बायस नहीं हूं। सो फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। बट जब मैं मर्चेंट नेवी की बात करता हूं तो एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि अगर कोई मुझसे पूछता है सर मैं डेक साइड ज्वाइन करूं या मैं इंजन साइड ज्वाइन करूं, तो मैं तो बहुत गलती से इंजन साइड पहुंचा था। देखा था कि सारे होशियार बच्चे MERA कोलकाता में जा रहे हैं काउंसलिंग में। मैंने बोला मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा और मैं इंजीनियर बन गया। शौक नहीं था। आज भी ऐसा नहीं कि मैं मशीन देख खुश होता हूँ, वाओ व्हाट अ मशीनरी, और मेरा शौक है कि मैं ये करूँ वो करूँ। और जाहिर सी बात है, हमारा पूरा हिंदुस्तान इस हर्ड मेंटेलिटी से परेशान है। IIT करने के लाखों बच्चे बैठे, लेकिन पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। बस इतना पता है कि माँ बाप का सपना है और हमारा सपना बन गया, जय माता दी। फिर चाहे आगे कामयाब बने ना बने, वो अलग चीज़ है। तो वक्त के साथ मैंने जाना है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप वो करते हैं तो आप कामयाबी के प्रति ज़्यादा जाते हैं। तो चाहे आप पढ़े लिखे हैं या जो भी हैं, अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो एक बड़े लेवल पे शेफ बन सकते हैं। अगर एक छोटे लेवल पे है तो मर्चेंट नेवी में आप एक सैलून रेटिंग करके आप कुक बन सकते हैं, चीफ कुक बन सकते हैं, कल को क्रूज में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर शौक है, अब सोचिए शौक है कुकिंग करने का और कर रहे हो आप लेबर का काम जो कि आपको पसंद नहीं, देन डज नॉट वर्क। तो यहां पर पहले मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट की। अगर आपको मशीन्स का शौक है, उसी तरह से आपको लगता है कि घर पे यार पंखा कैसे चलता होगा, यार AC कैसे चलता है, एटलीस्ट सोचते हैं, या घर पे कोई चीज खराब होगी तो अपने आप स्क्रू ड्राइवर से कसना शुरू कर देते हैं, देन आई गेस दिस फील्ड इज मेड फॉर यू। यू शुड बिकम अ मरीन इंजीनियर। क्योंकि यहां पर पूरा हाथ का काम है यार, यहां पर पूरा हाथ सन जाता है। जो आप पढ़ते हो आप करते हो, दैट इज द डिफरेंस। एंड डेक साइड के लिए मैंने अभी एक इंस्टा पे वीडियो डाला है कि मैं जब कुछ सोचा था, मैं नहीं समझ पाया कि अगर कोई डेक साइड ज्वाइन करे तो किस चीज के प्रति पैशनेट होकर ज्वाइन करे। आई वॉन्ट पीपल टू टेल इन कमेंट सेक्शन, स्पेशली जिन्होंने डेक साइड ज्वाइन किया है। फॉर वो काफी लोग जनरली मैंने जाना जो कि कैप्टन बनना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दोज एपिलेट्स दैट सी। उन्हें लगता है कि यार कैप्टन सबसे ऊपर की रैंक, हम सबसे ऊपर की तरह बनना चाहते हैं, या फिर उन्हें लगता है वो दूरबीन से दिखते हैं, जो लाइफ स्टाइल दिखता है खतरनाक वाला वो। तो मैंने लिखा अगर आप डेक साइड ज्वाइन करो, यू वांट टू बिकम अ कैप्टन, यू वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव सीन हिम एज अ स्टेटस सिंबल कि पैसा होगा, कार होगी एंड ऑल द स्टफ्स। मेक सेंस? डन। अब मान के चलते हैं कि आप डेक साइड ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज आप प्रभावित है कैप्टन की पर्सनैलिटी से, या आपके पीछे एक विजन है कि मुझे डेक साइड ज्वाइन करना है। डन हो गया। अब मैं इन दोनों चीजों की बात नहीं करूंगा। सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो डेक साइड ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है आप 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर लें, और एक है आप 3 साल का BSc नॉटिकल साइंस कर लें। 3 साल का BSc नॉटिकल साइंस मतलब आपको बैचलर इन नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलेगी यहाँ पे। और ये डिप्लोमा, जैसे हम शब्द सुनते हैं डिप्लोमा मतलब लगता है हे भगवान इसमें कुछ बात नहीं है यार, ये खराब चीज है। एम आई राइट? बट सोचना पड़ेगा, हर प्रोफेशन की बात, जरूरत अलग होती है, बात अलग होती है। सबसे पहले आया ही BSc नॉटिकल साइंस था। ये DNS आया बाद में। जब ये 1 साल का कोर्स लेकर आया, क्यों लेकर आया? क्योंकि ऑफिसर्स बहुत कम हो रखे थे और मर्चेंट में जरूरत ज्यादा की थी। लेकर आए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, तो बहुत सारे कॉलेज शुरू करा और भीड़ हो गई। भीड़ इतनी हो गई कि नौकरियां नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिली तो गरीब परिवार से निकले, सुसाइड कमिट करना शुरू कर दिया। कंप्लेन्स हुई। सरकार ने बोला DNS करेंगे, बंद नहीं करेंगे क्योंकि ऑफिसर चाहिए, लेकिन विद स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या, आगे बात करेंगे धीरे धीरे। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है गाइस कि आपको नौकरी पहले मिलेगी और फिर आप कोर्स ज्वाइन करोगे। जैसे BSc नॉटिकल साइंस आपने 3 साल का कोर्स किया, सपोज आपने तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द एंटायर कंट्री, जहां पर 100% प्लेसमेंट आप ज्वाइन करते हैं। फिर भी व्हाट इफ अगर आप उस 0.01% में आते, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो कॉलेज में चले गए, आपने फीस दे दी, उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा, जैसा नॉर्मली IIT और बाकी डिग्री कॉलेजेस में होता है। फिर क्या करोगे आप? लेकिन यहां पर क्या है, DNS में आपके पास पहले नौकरी है, आपके पास पहले ऑफर लेटर होगा एंग्लो का, सिनर्जी का, स्कॉर्पियो का, टॉम टैंकर्स का, कि ये बच्चा मेरा हुआ। अब सिर्फ इसे फीस पे करके जिस कॉलेज में हम कह रहे हैं वहां चला जाए, फीस पे करे और आए हमारे साथ नौकरी करे। डन? क्लियर हो गया? फर्क क्या है? अब उस पर थोड़ा सा काम करते हैं और थोड़ी केस स्टडी करते हैं। लेट्स सी।
पहली बात, डीएनएस क्या है? ये डिप्लोमा है जो कि आपको लगता है खराब है, राइट, जनरली, और ये क्या है? डिग्री है। लेकिन मैं आप सबसे एक बताना चाहता हूं कि ये जब डिप्लोमा है, जिस दिन आप 18 महीने कंप्लीट कर लोगे अपने कैडेटशिप के, उस दिन ये डिग्री बन जाएगी। तो अगर कोई लड़का है जैसे गोविंद, कल को, अब बिहार से आया, जनरली मैं बिहार के लड़कों को जानता हूं, ये जनरली यूपीएससी के प्रति बड़े प्रभावित होते हैं। तो कल को अगर ये बोले कि अरे पापा मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं, मैं मुखर्जी नगर में जाके पढ़ाई करना चाहता हूं, तो भैया ये यहां से भी कर सकता है। कॉपीड, सिर्फ डिग्री की जरूरत नहीं है, यहां से भी काम बनता है। 18 महीने सेलिंग करनी है। अगली चीज जो आती है वो ये आती है, अब शुरू करते हैं, चलो पहले एक केस स्टडी करते हैं कि एक बंदा है, एक लड़का है, गोविंद है, और एक गोविंद का भाई है, उसका नाम कोविंद है, रामनाथ कोविंद वाले कोविंद। तो गोविंद और कोविंद दोनों को सिनर्जी शिपिंग में जाना है, दोनों का सपना है। तो गोविंद ने क्या किया? डीएनएस में एडमिशन ले लिया विद स्पॉन्सरशिप सिनर्जी की। डन। कोविंद ने क्या किया? बीएससी करने के लिए तुलानी में चला गया विद सिनर्जी स्पॉन्सरशिप। डन हो गया। अब दोनों भाई जुड़वा थे, 17 साल के थे, दोनों ने क्लास 12 सेम नंबरों के साथ लगभग निकाली। 18 साल की उम्र में गोविंद की डीएनएस कंप्लीट हो गई और 6 महीने का वेटिंग पीरियड मानते हैं। 18.5 साल की उम्र में गोविंद ने अपना कैडेटशिप शुरू कर दिया, पहला जहाज। क्योंकि मैं जानता हूं सिनर्जी में वेटिंग पीरियड कम है, 9 महीने के 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मुझे पता है बड़ी आसानी से 2 साल के अंदर सिनर्जी के अंदर ये जो गोविंद है ये बन जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा सेकंड मेट्स के एग्जाम देने के लिए, मतलब 3rd ऑफिसर के एग्जाम देने के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं पर सेम बच्चा जब यहां से निकला 20 ईयर्स का होके, 6 महीने का वेटिंग पीरियड, 22.5 से 22 महीने, 22 साल, 1.5 साल, 18 महीने में 12 महीने का सेलिंग पीरियड कंप्लीट करा। ये 22 साल की उम्र में रेडी हुआ एक सेकंड ऑफिसर का एग्जाम देने के लिए, और ये हुआ तैयार कितने महीने में, कितने साल में? 20.5 साल में। तो कितने का डिफरेंस हो गया? 1.5 साल का डिफरेंस हो गया। बट कंडीशन क्या है, आप ध्यान सुनिए, मैं यहां पर साथ नहीं हूं। कंडीशन ये है कि दोनों गोविंद और कोविंद सेम मेंटल एबिलिटी के हैं, दोनों ने सेम कंपनी ज्वाइन करी है, राइट, और दोनों ने सेम टाइम पास आउट किए, और दोनों सेम कैपेबिलिटी के। उस केस के अंदर डीएनएस में आपके 1.5 साल बच रहे हैं यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं एक चीज और, लेकिन वहीं अभी सपोज कीजिए डीएनएस तो गोविंद ने कर लिया सिनर्जी से, और गोविंद बीएससी करके चला गया किसी ऐसी कंपनी में, वेटिंग पीरियड और ज्यादा था, तो भैया यहां पर तो और लेट हो जाएगा। और वहीं पर गोविंद ने बीएससी नॉटिकल साइंस कर ली किसी अच्छी कंपनी से, टॉम टैंकर्स, वेटिंग पीरियड बहुत कम है, डन। और गोविंद चला गया डीएनएस करने के लिए ऐसी कंपनी जहां पर 18 महीने का वेटिंग पीरियड है। आप ऐसी कंपनीज के नाम जानते हैं, राइट? तब तो बैंड बच जाएगी, तो 25 साल का हो जाएगा, तो निकलेगा यहां से। तो कंपनी, कॉलेज बहुत मैटर करता है, मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे गाइडेंस बहुत मैटर करती है। तो ये केस स्टडी तब है जब 2 भाई जुड़वा, सेम मेंटल एबिलिटी, सेम कैपेबिलिटी और सेम शिपिंग कंपनी विद सेम वेटिंग पीरियड है, तब उसमें 1.5 साल बच रहा है। स्टिल आगे बढ़ते हैं और क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं। डीएनएस वर्सेस बीएससी में, जहां पर डीएनएस में आपका एक तरफ खर्चा 5 से 8 लाख रुपए है, 8 लाख में मैक्सिमम एंग्लो मैरिटाइम अकेडमी का मान रहा हूं। वहीं पर अगर मैं बीएससी नॉटिकल साइंस की बात करूं तो तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में खर्चा कम से कम 15 लाख रुपए का है, और उससे नीचे टीएस लड़के में खर्चा 7 लाख रुपए के आसपास है, और उससे नीचे तो मैं जाना ही नहीं चाहता। या फिर बीएससी में आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं मर्स की विद एमएट यूनिवर्सिटी। सो दीज आर द ओनली 3 कॉलेजेस दैट आई रिकमेंड अभी के लिए। मेक सेंस? आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, खर्चा बढ़ गया, और जबकि दोनों आगे चल के सेम रूट को ही फॉलो करेंगे। कल को जब आप एग्जाम देने जाओगे, ओरल देने जाओगे, कैप्टन के, चीफ ऑफिसर, कोई नहीं पूछेगा okay so you have come from DNS, I'll fail you. Okay, you have come from BSc Nautical Science, oh I'll pass you यार, you have come from my brigade. No, it's not like that. आपने जहाज पे कैसा सीखा है, कितना अच्छे से आता है वो मैटर करता है, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हो मैटर करता है, कितनी आपके अंदर भूख है, कितनी जल्दी आप सेलिंग करना चाहते हो वो मैटर करता है। तो आगे जाके ये सब मैटर नहीं करता है। अगली बात, डीएनएस में सिक्योरिटी, पहले पता है जॉब कहां मिल रहा है, कोशिश करो ना यहां पर टॉम टैंकर्स में जाने की, एंग्लो में जाने की, स्कॉर्पियो में जाने की, सिनर्जी में जाने की, राइट? यहां पर राइट कॉलेज इंपॉर्टेंट, तो तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, टीएस चाणक्य और एमएट यूनिवर्सिटी विद मर्स्क स्पॉन्सरशिप। अगेन आई एम रिपीटिंग,
रिपीटिंग विद मस्ट स्पॉन्सर, देन यहां पर बनता है 40। अगला डीएनएस में टाइम इज मनी। यहां पर आप 1 साल के बाद ही, जहां पर आपने वहां 15 लाख लगा, यहां पर तो आप 1 साल के बाद पैसा भी कमाना शुरू कर दोगे। तो 18 महीने में अगर आपने सेलिंग करी, 18 मंथ सेलिंग करी और आपकी सैलरी 3,30,000 रुपए भी है, सो आपने 5,40,000 रुपए कमा के पूरा का पूरा अपना खर्चा भी उतार दिया, लोन भी दे दिया आपने। और यहां पर ऑन दी एंड आप 15 लाख का लोन लेके बैठे और आप स्टार्ट कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग, टाइम इज मनी। और आप जल्दी भी करते हैं। सो यहां पर आप टाइम बचाइए और आगे बढ़िए। दिस इज माय रिकमेंडेशन। अगेन कमिंग, बट अगेन यार बीएससी फिर नुकसान है, व्हाई बीएससी? सर मोर मैच्योरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार क्या होता है, लोग डीएनएस में 17 साल का लड़का घर से निकला, 1 साल ट्रेनिंग करो, झाड़ पे चला गया, जिससे आप कई बार हम मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल उत्पीड़न का नाम देते हैं। क्योंकि जब बच्चा घर के माहौल में रहता है, अचानक निकलता है, तो कई बार वो मैच्योरिटी नहीं होती। जब एकदम से प्रोफेशनल सेटअप में जाता है, जहां पर चीफ ऑफिसर ने कुछ बोला, हाउ टू हैंडल, हाउ टू डील, हाउ टू टॉक, यहां पर हमारा रोल एज जीएमडी एकेडमी यहां पर आता है कि हम बच्चों के एटीट्यूड पे ज्यादा काम करते हैं बजाय कि एप्टीट्यूड, कि ताकि बच्चा झाड़ पे आके काम करे और दिक्कत में ना आए। तो मैच्योरिटी पहले लानी पड़ती है हमें उसके अंदर, वो एटीट्यूड पहले डेवलप करना पड़ता है। बट अगर नहीं हुआ तो दिक्कत है। सो यहां पर वो जो 3 साल कॉलेज में रहता है, वो मैच्योरिटी आ जाती है। तो इसके फेल होने के या स्ट्रगल करने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू दिस बॉय। जस्ट एन एजम्पशन फ्रॉम माई एंड। मैं भगवान नहीं हूं, मैंने इसमें भी बहुत लोगों को बहुत कामयाब होते देखा और इसमें भी होते देखा है। बट अगर सेम लेवल का मेंटल वो रहेगा, तो यहां पर वो बंदा जो 2-3 साल जद्दोजहद करके ज्वाइन करेगा, ही विल बी मोर मैच्योर्ड एंड एट अ बेटर पेस टू डील विद पीपल, टू डील विद एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट और थिंग्स, टफ टाइम्स। लास्ट, डीएनएस के अंदर अगर मैं बेस्ट शिपिंग कंपनी की बात करूं तो कौन सी है? टॉम टैंकर्स, एंग्लो, सिनर्जी, देन कम्स एमएससी, फ्लीट मैनेजमेंट, एमएमएसआई, पीआईएल, एमएसआई एंड ऑल। बीएससी नॉटिकल साइंस में तो ज्वाइन करते हो यार, टॉप नॉच शिपिंग कंपनीज, शेल, शेवरॉन, टीके टैंकर्स, बॉस, मित्सुबिशी लाइंस, एनवाईके, ये वो कंपनीज हैं जो कि डीएनएस नहीं लेती हैं, उन्हें बीएससी मैच्योर्ड कैंडिडेट चाहिए, तो एक अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। डीएनएस में भी आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, बीएससी में भी आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। डीएनएस में जब आप बैंक में एजुकेशन लोन ले जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर दिस इज डिप्लोमा बट लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस डिग्री, आपको आराम से लोन मिल जाएगा, बैंक्स देते हैं। कॉपीड? अगेन डीएनएस और बीएससी में किसका वेटेज ज्यादा? एज पर मी, विद द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग। अगर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली जहां पर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं एक बार को सोचूंगा चल यार बीएससी नॉटिकल साइंस। लेकिन अगर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं जहां पर इन्वेस्टमेंट एक कंसर्न है और मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे अंदर वो भूख है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरा अपने कैलिबर है, तो मेरा वेटेज देखिए डीएनएस के प्रति थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू बीएससी। देखिए इसका वेट ज्यादा करा हुआ है मैंने। कॉपीड? बट अगेन डिपेंडिंग, ज्वाइनिंग गुड शिपिंग कंपनी, कंडीशन अप्लाइड। कॉपीड? आगे बढ़ते हैं। सो जो लोग मर्चेंट नेवी कल को छोड़ना भी चाहेंगे तो दोनों तरह से छोड़ सकते हैं। कल को जो लोग मर्चेंट नेवी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि तुमने डीएनएस किया था, बीएससी किया था। चॉइस इज योर्स, आप खुद डिसाइड कीजिए। दोनों के अपने पॉजिटिव बेनिफिट हैं, दोनों के अपने नेगेटिव्स हैं, बट ओनली वन थिंग रिमेंबर, जो कॉलेजेस, जो कंपनीज मैं रिकमेंड कर रहा हूं उन्हीं में जाना है। दिस इज दी ओनली कंडीशन, नहीं तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आईएमई सीटी के बारे में ये वीडियो देखिए, जहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, ताकि आप एक अच्छी रैंक लाएं और साथ साथ डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस एक अच्छे लेवल पर क्रैक कर सकें। जय माता दी।